जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास ओरिजिन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने संडे को लाइव क्लास ली थी और सेट को ख़त्म किया था बाय थ्योरेटिकल। हमने एक भी एग्जांपल्स नहीं लिए थे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ पे बात करूँगा, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड बात करूँगा, वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर बात करूँगा। तो ओवरऑल जो आज का लेक्चर है वो सेट को पूरे तरीके से ख़त्म कर देगा। क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। तो गाइस तैयार हो जाइए जल्दी से और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी बात बनेगी। जिन्होंने सेट की लाइव क्लास को देखा हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेट पे हमने लास्ट टाइम मतलब लाइव क्लास में हमने बहुत कुछ क्या लगभग सारा कुछ पढ़ ही लिया था। छोटी मोटी बातें रह गई थी, कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे। तो चलो आइए शुरू करते हैं उन एग्जाम्पल्स पे। तो चला हम पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है, कह रहा लेट ए एंड बी। क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो क्वेश्चन हमारा देख ही रहे हो कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ध्यान से समझेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब अगर ए यूनियन बी ए आ रहा है तो इसका मतलब है कि ए सेट जो होगा वो बड़ा प्रॉपर सबसेट होगा किसका? बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ए जो होगा वो बी का कैसा होगा? बड़ा सेट होगा। आगे क्वेश्चन क्या था? कह रहा था लेट ए एंड बी द टू सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, देन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? उसने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए आ रहा है तो ए इज द ए का होगा ग्रेटर बड़ा सेट होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक्चुअल में ए सबसेट ऑफ बी का रियल मतलब होता है ए लेस और इक्वल टू बी, ए लेस और इक्वल टू बी। लेकिन हम यहाँ पे सेट में थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं? मोल्ड कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरऑल पिक्चर आएगी वो आएगी ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, अरे फिर उल्टा लिख गया मैं, यानी जो पिक्चर आएगी वो आएगी बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि जो बी सेट है वो ए सेट से छोटा है। जो बी सेट है वो ए सेट से कैसा है? छोटा है। जबकि इसका ए यूनियन बी जो है वो ए के इक्वल है। जो ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। ध्यान से समझना, जो ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो इसका मतलब है हमसे वो पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए यूनियन बी अगर ए है और बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी छोटा सेट है, तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी 100% क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा ये उसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, करा इनमें से कौन सा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए वाली फीलिंग देता है। मतलब ये जो चार ऑप्शन आपके नीचे लिखे हुए हैं, करा इनमें से कौन सा इसके सिमिलर है? इनमें से कौन सा इसके क्या है? सिमिलर है। चलो आओ जरा वेन डायग्राम पे बात करते हैं। जरा इसके वेन डायग्राम पे बात करते हैं, ध्यान से समझना। एक सेट ये है और एक सेट ये है। ये ए है और ये क्या है? बी है। हम सबको पता है दोस्तों कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है हमारा, और जो ये पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन कुछ अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे इस पोर्शन की बात करूं तो दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज ए बी माइनस ए। देखो कई सारी सेट में प्रॉपर्टीज होती हैं, बनाने को हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन जितना बेसिक से पढ़ोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। अब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन और b माइनस है ये वाला पोर्शन का यूनियन, मतलब दोनों को इकट्ठा करके हमें लिखना है। तो अगर मैं दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे लिखता हूं तो हमारा जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो नहीं आना चाहिए, वो पोर्शन हमारा नहीं आना चाहिए। उम्मीद है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमारा पोर्शन है वो a माइनस बी का है और ये जो पोर्शन है हमारा ये b माइनस ए का पोर्शन है। तो हमें इन दोनों का यूनियन चाहिए, यानी कि इन दोनों के यूनियन जो होगा वो ऑप्शन में कौन सा? सिमिलर होगा। कैसा होगा? सिमिलर होगा। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे तो पहले ऑप्शन में कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन ए माइनस बी। ए यूनियन बी पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि ए यूनियन बी ए यूनियन बी यूनियन ए माइनस बी।
अब देखो A यूनियन B में ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। अगर मैं इस A यूनियन B को देखता हूं तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। और यूनियन A माइनस बी, यूनियन A माइनस बी, तो अब देखना ये पूरा पोर्शन A यूनियन B का यूनियन करो सिर्फ इतने वाले सेट से, ये जो आपको किडनी दिखाई दे रही है इस वाले पोर्शन से यूनियन करो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या निकल के आएगा, A यूनियन B ही निकल के आएगा, यानी कि वो हमारा इसके इक्वल नहीं आया। आओ जरा ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है, कह रहा है A यूनियन B यूनियन A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B, A यूनियन B यूनियन A इंटरसेक्शन B। मेरे भाई A यूनियन B मतलब पूरा सेट, यूनियन करोगे A इंटरसेक्शन B के साथ, A इंटरसेक्शन B वाला पोर्शन कौन सा है, रेड वाला, A इंटरसेक्शन B वाला पोर्शन कौन सा है, रेड वाला। अब अगर रेड पोर्शन को हम A यूनियन B में इंक्लूड करेंगे, पहली चीज तो A यूनियन B में अगर करेंगे तो ये इंक्लूड हो गया। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं यानी A इंटरसेक्शन B की बात करूं, उसके साथ यूनियन लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या निकल के आएगा, A यूनियन B ही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, A यूनियन B ही निकल के आएगा। अब जरा ऑप्शन नंबर 3 के पास चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 के पास चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ये कह रहा है कि A यूनियन B, A यूनियन B, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, माइनस A इंटरसेक्शन B। अब देखना जरा, अब देखना ऑप्शन ये था कि A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, मतलब हमारा ये जो रेड वाला पोर्शन है इसको नहीं चाहिए हमें केवल ये पोर्शन किडनी और इधर वाली किडनी, ये दो किडनी का यूनियन चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों की किडनी का मतलब है A माइनस बी यूनियन B माइनस है। अब ये देखो कि ऑप्शन में कौन सा सेम फीलिंग दे रहा है, तो अगर आप देखोगे A यूनियन B, A यूनियन B मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन में से माइनस कर दो A इंटरसेक्शन B को, यानी ये वाला पोर्शन हटा दो, तो आपको फील आएगी कि अरे ये तो वही मांग रहा है जो ऊपर कह रहा है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना हाँ सर समझ में आया है। तो इसका मतलब है जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस ए, इंटरसेक्शन B माइनस ए। अब A माइनस बी का पोर्शन ये, B माइनस ए का पोर्शन ये, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ए ट्रिक ऑफ मेनी मोर क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि ये इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्टीज क्वेश्चन करने पे हमें टफ लगता है। क्यों लगता है सर? तो देखो यार ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा ऑप्शन के साथ खेलना जानते हो। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए तो इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट। तो कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं? स्पेलिंग बहुत अच्छी है, देखो कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं 300। आगे क्या बोल रहा है कि एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर। स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके, एक कॉलेज में 300 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। मेरे भाई एक स्टूडेंट अगर 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, इफ वन स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से सुनना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ वन स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर देन 300 स्टूडेंट 5 इंटू 300। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है कि एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स, एवरी न्यूज़पेपर रीड बाय 60 स्टूडेंट्स देन नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। अब देखो लेट कर लो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज x और हर न्यूज़पेपर 60 बच्चों द्वारा पढ़ा जाता है, तो एक न्यूज़पेपर 60 इंटू x, यानी 60 इंटू x इज इक्वल टू 5 इंटू 300। काट दो इसको, 5 आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। यानी कि स्कूल में कॉलेज में 25 न्यूज़पेपर हैं जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और बच्चे उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं।
यानी कि एक बच्चा 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है तो 300 बच्चे 300 इंटू 5, पता चल गया कितने बार न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, टोटल कितनी बार न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। भाई जैसे आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो घर में मान लो आप लोग 4 लोग हो तो एक न्यूज़पेपर, और चारों लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक न्यूज़पेपर कितनी बार पढ़ा जा रहा है, 4 बार पढ़ा जा रहा है। तो 300 बच्चों द्वारा कितनी बार पढ़ा जाएगा, यानी कि 1500 बार न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा प्रत्येक न्यूज़पेपर। और नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितने हमने x मान लिए तो 360, भाई एक न्यूज़पेपर 60 बच्चों द्वारा पढ़ा जा रहा है तो 60 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 300। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था। जल्दी से कमेंट में लाइक ठोक दो और कमेंट में जय श्री राम ठोक दो। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है भाई साहब कि अगर हमारे पास कह रहा है कि ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 2000 कंज्यूमर्स। मतलब बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, स्क्रीन पे आपके है। कह रहा है कि ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट सर्वे ऑफ 2000 कस्टमर्स एंड रिपोर्टेड दैट 1720 कंज्यूमर्स लाइक्ड प्रोडक्ट P1 एंड 1450 कंज्यूमर्स लाइक्ड प्रोडक्ट P2। द लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट। मतलब कम से कम ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने दोनों प्रोडक्ट को क्या किया, लाइक किया। अब चलो मैं आपको बात बताता हूं, बहुत ही प्यारी सी बात बताता हूं। जैसे क्या हुआ कि एक कंपनी है उसने सर्वे करवाया 2000 कंज्यूमर्स का, 2000 लोगों के भी। जैसे मान लो कि आप किसी भी स्कूल में हो, जैसे मान लो आप किसी स्कूल की 2 ब्रांचें हैं, जैसे हम आरपीएस की बात कर लेते हैं। अब आरपीएस की 2 ब्रांचें, एक महेंद्रगढ़ में एक रेवाड़ी में मान लेते हैं, ठीक है ना। मनीष जी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि अपने स्कूल में सर्वे करवाया, अपने स्कूल में क्या करवाया, सर्वे करवाया, ठीक है ना। जब उन्होंने सर्वे करवाया, मैं किसी स्कूल की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, ओके। मेरे मुंह में आ गया, मैं बता दिया, मेरे मुंह में एसडी आता, मैं एसडी के बारे में भी चर्चा करता, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर सकता। अभी बात जो निकल गई वो निकल गई। तो उन्होंने सर्वे करवाया और कहा कि 2000 पेरेंट्स के बीच में जाओ और सर्वे पता करो कि लोगों के बीच में दिमाग में क्या चल रहा है महेंद्रगढ़ को लेकर के और रेवाड़ी को लेकर के। अब बात ऐसी उठी तो लोगों ने क्या किया, जो लोग रिपोर्ट करने गए वो 1720 लोग ऐसे थे जो महेंद्रगढ़ को पसंद कर रहे थे, और 1450 ऐसे थे जो रेवाड़ी को पसंद कर रहे थे। जो किसको पसंद कर रहे थे, रेवाड़ी को पसंद कर रहे थे। अब आप ये देखो, टोटल कंज्यूमर्स तो कितने थे, 2000। टोटल जो कंज्यूमर्स थे, एन ऑफ जो यू था वो कितना था, 2000। कितना था, 2000। अब एन ऑफ P1 की बात करें तो वो कितने हैं, 1750, और एन ऑफ P2 की बात करें तो वो हमारे पास कितना है, 1450। कितना है, 1450। अब आप ही देख लो कि टोटल तो 2000 है, टोटल तो कितने हैं, 2000 है। तो P1 1750 और P2 1450 कैसे हो सकता है, मैं बताता हूं कैसे हो सकता है। देखो बहुत ही प्यारी सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको गुलाब जामुन पसंद है तो आप कहोगे हाँ सर। फिर मैं बोलूं क्या आप गोलगप्पे पसंद है, अब सीधी सी बात है, गोलगप्पे का प्लेस ऊपर है, गुलाब जामुन का नीचे, ठीक है ना। अब आपको नहीं सर, हाँ गोलगप्पे बहुत पसंद है, गोलगप्पे बहुत पसंद है सर, समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से। अब किसी ने कहा ठीक है, अब किसी दूसरे बच्चे से पूछा, नहीं सर मुझे गुलाब जामुन पसंद है, गोलगप्पे ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखो कि रियलिटी में तुम्हें भी तो दोनों चीजें पसंद थी, पसंद उन्हें दोनों भी चीजें थी, लेकिन आपने एक पे ध्यान दिया। किस पे ध्यान दिया, एक पे। तो किसी ने P1 पे ध्यान दिया, P2 ठीक है, किसी ने P2 पे ध्यान दिया, P1 ठीक है, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो दोनों प्रोडक्ट पसंद कर रहे होंगे, जैसे कि मैं, समझ रहे हो ना। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो कि दोनों चीजों को पसंद कर रहे होंगे, मुझे गुलाब जामुन भी पसंद और गोलगप्पे भी पसंद। बात समझ आई कि नहीं आई। तो अब इस कहानी में ये कह रहा है कि द लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु मस्ट लाइक हैव बोथ द प्रोडक्ट। कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो दोनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, जो दोनों प्रोडक्ट को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब आगे मेरी बात समझो, क्वेश्चन पूरे तरीके से समझ आ गया। चलो आ जाओ। आपको याद होगा कि लास्ट जब ऑनलाइन क्लास थी तो मैंने आपसे बताया था कि n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू होता है n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। आपको याद होगा मैंने इस फार्मूले पे बात की थी, बात जल्दी खत्म की थी क्योंकि इस टाइम हो चुका था, लगभग क्लास हमारी खत्म हो गई थी। अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं कि A इंटरसेक्शन B अगर 5 हो जाता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो ये बन जाता है n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस 0। तो
तो ये बन जाता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ध्यान से समझना, जल्दी से इस क्वेश्चन को निपटाते हैं इस फार्मूले के भी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जरा देखें, n ऑफ p1 या a b मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, a b मान लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इसको b मान लो। तो n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। हमें नहीं पता कि दोनों प्रोडक्ट कितने लोगों को पसंद है, हमने सिर्फ कंज्यूमर से मुंह की बातें निकलवा ली। अब जरा देखना, n ऑफ a का मतलब 1750, n ऑफ b का मतलब 1450। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, x ना रख के चलो ठीक है तुम्हारे मन की कर लेते हैं a इंटरसेक्शन b, इसको n ऑफ a यूनियन b। मेरे भाई दोनों को ऐड करो, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 1750 1450 3200, कितना आ जाएगा 32। तो मेरे ख्याल से 32 से होगा, नहीं गलत 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 गलत, कितना आ जाएगा 0 5 5 10 के 0 80 7 4 11 12 1 1 2, अरे बस सही था, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। ये हमारे पास कहानी आ गई किस चीज की, जब वो दोनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो दोनों प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? चलो अब एक बात बताओ, A यूनियन B ऑलवेज प्रॉपर सबसेट ऑफ U, मानते हो? A यूनियन B ऑलवेज प्रॉपर सबसेट ऑफ U। हो सकता है कि 2000 लोगों का उन्होंने सर्वे किया हो, 2000 के पास ना पहुंचे हो, क्योंकि उन्होंने 1785 तक तो पहुंचे, हाईएस्ट कितना पहुंचे हैं 1750 तक ही तो पहुंचे। समझ आया कि नहीं आया? तो उस हिसाब से A यूनियन B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ U। इसका मतलब है कि n ऑफ A यूनियन B इज n ऑफ U लेस देन n ऑफ U। समझ आई बात कि नहीं आई? अब n ऑफ A यूनियन B कितना है 3200 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन n ऑफ U। अब मेरे भाई एक बात बता दो मुझे, n ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन 2000, क्योंकि 2000 ही तो थे n ऑफ U। देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही मेंस में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही बच्चा भटक जाता है, पेपर ऐसे ही दौड़ाता है, बच्चा भागता है ऐसे क्वेश्चन से, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो माइनस का n ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन 2032 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 1200 माइनस का 1200। तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B ग्रेटर देन 1200, यानी लगभग 1200 पेरेंट्स ऐसे हैं जो कितने हैं 1200, कितने हैं 1200। कुछ गड़बड़ कर गए क्या हम लोग यहाँ पे? कुछ गड़बड़ कर गए हैं क्या? थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर गए हैं हम लोग। 1750 1450 नंबर सही लिए थे, ओहो 1720 है यहाँ पे, 1720 है, शायद क्वेश्चन में 1720 है, बट मैंने इसको 1750 पे कर दिया है। एक बार चेक कर लेना इसको, तो मेरे ख्याल से ये आंसर बदल जाएगा। 0 5 2 7 7 4 11 और 3 3170, तो 3170 तो यहां पर भी हमारा आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के 2000 माइनस 3170। तो यहां पे जो भी आएगा सब्ट्रैक्ट होकर के आपका, तो मैं यहीं से लिख के दे रहा हूं। तो ये आपका आ रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 1170, ग्रेटर और इक्वल टू 1170 इक्वल टू लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में वो कहानी कैसे हो जाएगी, हो सकता है 2000 पेरेंट्स फंस गए हो। तो 1170 ऐसे पेरेंट्स हैं जो लगभग दोनों को पसंद करते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसा क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है, जरूर। अगर नहीं समझ आए वीडियो को फॉरवर्ड करो और एक बार फिर से देख लो, वो नंबर मिस्टेक्स हो गई थी देखने में, बाकी कोई दिक्कत इशू नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये लाइन समझना है कि A यूनियन B जो होगा वो प्रॉपर सबसेट ऑफ U का होगा। जैसा कि मैंने कहा ना 2000 पेरेंट्स हैं, तो हो सकता है कि 17 तो 20 लोगों के पास वो गए, तो होता और ज्यादा लोगों के पास गए हों, उन्हें एक भी पसंद ना आया हो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, n ऑफ A यूनियन B लेस और इक्वल टू n ऑफ U, और वहां से कहानी को n ऑफ A यूनियन B की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, उठा के रख दी, सॉल्व कर लिया, 1170 आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो यार गलत है, बिना सब्सक्राइब के बैठे हुए, शर्म नहीं आ रही तुम्हें यार? लज्जा का विषय है ये, तो लज्जा का विषय है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट 23 इन मैथमेटिक्स, 23 इन मैथमेटिक्स, ध्यान से समझना, 23 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, 24 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 24 क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 19 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 19 क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कितने पढ़ रहे हैं, 19 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिर कह रहा 12 मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हैं,
12 फिजिक्स और मैथ पढ़ रहे हैं। कितने? 12। फिर आगे क्या बोला है? 9 मैथ और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 9 जो है वो मैथ और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके बाद उसने बोला फिजिक्स और केमिस्ट्री 4 पढ़ रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने पढ़ रहे हैं? 4 पढ़ रहे हैं। और 3 सब गलत हो गया लग रहा, 12 मैथ और फिजिक्स, 9 मैथ और केमिस्ट्री, 9 मैथ और केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 7 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और एक बात और है, 4 जो है वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। 4 जो है वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ध्यान से समझना, जो 4 हैं वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ लो, स्क्रीन पे आपके सामने अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आ जाओ। इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से ना लगा करके हम वेन डायग्राम से करेंगे। किससे करेंगे? वेन डायग्राम से करेंगे। देखो, कुछ उसने कहा कि नंबर ऑफ मैथ में 23, नंबर ऑफ फिजिक्स में 24 है, नंबर ऑफ केमिस्ट्री में 19 है। अगर आप टोटल करोगे तो ये 55 से बहुत ज्यादा चला गया। 55 से बहुत ज्यादा चला गया। इसका मतलब है सर, मतलब नहीं समझे। मैंने कहा फिर वही चीज, जो 23 बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा होगा, 24 बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा होगा, वो मैथ भी तो पढ़ ही रहा होगा ना। लेकिन क्लास में बैठे हुए, फिजिक्स की क्लास में 24 बच्चे बैठे हुए हैं, तुम्हें क्या पता वो बच्चा पीछे क्या पढ़ के आया है? तुम्हें नहीं पता ना। क्यों? क्योंकि उसने हमसे ये नहीं कहा कि ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ। अब वो कह रहा है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो ओनली सिंगल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारी ओरिजिन क्लास है, हमारे पास केवल बच्चे मैथ का बच्चा पढ़ने आता है। तो किसी ने कहा कि भैया वो ओरिजिन में पढ़ने जाता है, तो दिमाग सबसे पहले जाएगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के आता है। लेकिन वो केवल मैथ पढ़ के आता है, केवल बायो पढ़ के आता है, केवल फिजिक्स पढ़ के आता है। तो यहां पे बात हो जाती है कि ओनली वाले, तो यहां पे ओनली नहीं लिखा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। और इसको हम करेंगे वेन डायग्राम से। किससे करेंगे? वेन डायग्राम। चलो जल्दी से एक वेन डायग्राम खींच लेते हैं। जैसे ही हम इसमें एक वेन डायग्राम खींचेंगे तो हमें यह ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट कितने हैं? 3 सब्जेक्ट कितने हैं? 3। एक चीज और दिमाग में रखनी है कि क्या तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है कोई? हाँ, 4 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल सिंगल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल सिंगल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैंने कहा चल भाई ठीक है, इसको फिजिक्स बोल दे, इसको केमिस्ट्री बोल दे, और इसको क्या बोल दे? मैथ बोल दे। तुरंत उसने मैथ बोल दिया। अब देखना जरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कितने पढ़ रहे हैं? 4। कितने पढ़ रहे हैं बेटा? 4 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 7। अब देखना, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले 7 बच्चे, जिसमें से 4 ऑलरेडी घुस चुके हैं, तो बचे कितने? 3। बचे कितने? 3। अब आ जाओ जल्दी से, पी और सी हो गया 7। अब आ जाओ मैथ और केमिस्ट्री। मैथ केमिस्ट्री में 9, मैथ और केमिस्ट्री में 9 में से 4 पहले ही बैठ चुके हैं, बचे कितने? 5। आगे बढ़ जाते हैं फिजिक्स और मैथ में। फिजिक्स और मैथ में कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। फिजिक्स और मैथ में है 12, 4 पहले ही बैठ चुके हैं, बचे कितने? 8। उम्मीद है कि ये चीज समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो जल्दी से कमेंट कर दो एक अच्छा सा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि केमिस्ट्री में कितने? 19। अब देखना, केमिस्ट्री में 19 है। देखना जरा, केमिस्ट्री का सर्किल ये है, 19 बच्चा है टोटल, 4 3 7 5 12 बच्चा बैठ चुका है, बचा कितना? 7। बचा कितना? 7। अब समझना मेरी बात, पहले मैं ये वाली चीज को थोड़ा डिफरेंट कलर में रखता हूं। बचे कितने? 7। फिजिक्स वाले आ जाओ। फिजिक्स में 24 में से 15 बच्चा बैठ चुका है। फिजिक्स में से 24 बच्चे में से 15 बच्चा पहले ही फिजिक्स में बैठ चुका है, तो बचा कितना? 8 4 12 3 15। 15 में से 9 हटा दो, कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बच्चा बचा। अब ओनली मैथ में 23 बच्चा, 23 में से 8 4 12 5 17 बैठ चुका है, 5 4 9 8 17 बच्चा बैठ चुका है, बचा कितना? 6। बचा कितना? 6। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा। अब बताओ, ओनली सिंगल सब्जेक्ट, ओनली सिंगल सब्जेक्ट, ओनली सिंगल सब्जेक्ट मतलब जो केवल फिजिक्स पढ़ रहा हो, जो केवल मैथ पढ़ रहा हो, ये वाला भैया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो कितना बच्चा है? 6। कितना बच्चा है? 7। कितना बच्चा है? 9। तो 9 7 16, 16 6 22 बच्चा ऐसा है जो सिंगल सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और 22 ही हमारा क्या है? आंसर। तो वेन डायग्राम से कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है, ये आप सभी ने देखा। ठीक है, तो मेरे भाई बड़ी आसान है सेट में एक क्वेश्चन आपका जेईई में पूछा जाता है, मेंस तक पूछा जाता है। तो आप इस चीज को तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें। हम और अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा वीडियो को लंबा करने का। आप तरीके सीख गए, करने का फंडा सीख गए। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, हमारा जो 11th का बैच है वो चालू हो चुका है, तो जल्द से जल्द कोशिश करें ज्वाइन करने की। ओरिजिन ऑफलाइन इन कनीना। तो अगर किसी भी और भी कोई स्टूडेंट है, ड्रॉप का बच्चा है, नीट में, एनडीए में, जेईई में, तो आप प्लीज कांटेक्ट करें। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।